इस बीच अम्बेडकर नगर में टांडा और जलालपुर जैसे क्षेत्र हैं जो बुनकर बाहुल क्षेत्र हैं। कभी इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, अगर आप इंडिया गठबंधन के साथ होते या कांग्रेस अकेले सरकार बनाती है तो बुनकरों के लिए क्या करेगी कांग्रेस? अम्बेडकर नगर देखा जाए तो पिछड़ों की राजनीति का गढ़ रहा है। बहुजन समाज पार्टी यहाँ से बहुत समय से बहुजन समाज पार्टी का भी एक गढ़ रहा है। मौजूदा हालात में एसपी के 4 विधायक हैं और एक एसपी का सांसद है, तो कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पा रही है अम्बेडकर नगर से। ऐसा क्यों है? कभी समीक्षा की इस बात की? आपने मनरेगा की बात की। मनरेगा आपकी सरकार कांग्रेस की लाई बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी, सरकार ने इसका नाम बदल दिया है, तो इस पर कांग्रेस का क्या स्टैंड है? जा रहे हैं ब्लॉक स्तर पे, तहसील स्तर पे, जिला स्तर पे। इसके बाद आने वाले समय में हमें विधानसभा भी इस मुद्दे को लेकर घेरने जा रहे हैं। अम्बेडकर नगर में टांडा है, मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, बुनकर बाहुल क्षेत्र है, तो हमेशा लगातार वहां से सपा जीतती भी आई है। तो कांग्रेस किसी मुस्लिम चेहरे को टिकट देगी टांडा से? मैं टांडा की बात कर रहा हूँ आने वाले। लेकिन जो जिम्मेदारियां हम लोगों को मिले हैं कि जिला पंचायत हम सब अकेले लड़ेंगे और बहुत मजबूती के साथ लड़ेंगे। मैंने शायद ही मुझे याद हो कि पिछले कई दशकों से कांग्रेस का कोई जिला पंचायत अध्यक्ष रहा हो या किसी भी ब्लॉक से ब्लॉक प्रमुख रहा हो। आपकी नज़र में है कभी कांग्रेस ब्लॉक प्रमुख जीती हो? या बाबरी प्रकरण हुआ तो मुस्लिम युवा जो है वो कांग्रेस को भी दोषी मानते हैं, तो मुस्लिम युवा जो है आपसे क्यों और कैसे जुड़े ये बताइए। अम्बेडकर नगर में कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिश तेज है और इन कोशिशों की कमान संभाल रहे हैं जिलाध्यक्ष कृष्ण कुमार यादव। संगठन विस्तार, कार्यकर्ता जोड़ने और जमीनी मुद्दों पर काम, सब पर उनकी रणनीति क्या है? क्या आइए जानते हैं उनसे इस खास बातचीत में। अब्दुल्ला जिलानी नाम है मेरा, आप लोकमत न्यूज देखना शुरू कर चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका लोकमत न्यूज में सर। पहले तो आपके चैनल को और अम्बेडकर नगर की सम्मानित जनता को कांग्रेस परिवार की तरफ से ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं देता हूं और आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि अम्बेडकर नगर जिला कांग्रेस कमेटी इस संगठन के मामले में सबसे पहले हम लोगों ने जिला कांग्रेस कमेटी का गठन किए। इसके बाद स्टेप बाय स्टेप जो संगठन सृजन के माध्यम से आदरणीय हमारे नेता जननायक राहुल गांधी जी के दिशा निर्देश पे संगठन सृजन के माध्यम से पूरे देश में हम सब बूथ तक जाना चाहते हैं। काम चल रहा है तेजी के साथ। ब्लॉक कमेटी हमारी बन गई, ब्लॉक का गठन हो गया, मंडल कमेटी हमारी आ गई, मंडल अध्यक्ष बन गए, अधिकतर बूथ तक हम पहुंच चुके हैं। आने वाले समय में जो बूथ बचे हैं वो भी पूरा कर ले जाएंगे। अम्बेडकर नगर या पूरे यूपी में देखा जाए तो पिछले कई दशकों से कांग्रेस हाशिए पे है, तो इसका क्या कारण है? बिल्कुल मैं स्वीकार करता हूं आपकी बातों को कि हम हाशिए पे हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आने वाले समय में मैं इस बात को बिल्कुल दिल से स्वीकारता हूं कि कहीं ना कहीं हमारे संगठन कमजोर थे, लेकिन जो हम सबके नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी, इस उत्तर प्रदेश के तेज तर्रार अध्यक्ष अजय राय जी, उत्तर प्रदेश के प्रभारी अविनाश पांडे जी, जिस तरीके से अथक प्रयास के उनके संगठन सृजन के माध्यम से हम लोग बूथ तक जाने का प्रयास कर रहे हैं, पूरी ताकत हम सब लगा रहे हैं, तो निश्चित है कि जब हम बूथ तक पहुंच जाएंगे और हमारे पदाधिकारी हो जाएंगे तो फिर हम कमजोर नहीं रह जाएंगे। और इसी का नतीजा आज है कि अम्बेडकर नगर में जितने ज्वलंत मुद्दे होंगे, चाहे वो जलालपुर में अनन्या बेटी का मामला रहा हो, चाहे माझा कमहरिया का मामला रहा हो, नदी का प्रकरण रहा हो, चाहे यूपीपीसीएल में संविदा कर्मचारियों का मामला रहा हो, टांडा में बुनकरों का मामला रहा हो, तो कांग्रेस परिवार अभी जल्द में हिमांशु प्रकरण आया होगा कि वहां दर दर भटक रही थी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से 2 बार मिल चुकी थी, इसके बाद भी प्रशासन के जू नहीं हिल रहे थे, उनके कान में जू नहीं जा रहा था। तो हम सब ने बड़ी ईमानदारी से, बड़े कर्तव्य निष्ठा से उस परिवार के साथ बैठे
और जब तक वो बच्चा नहीं मिल गया तब तक हम सब संघर्ष करते रहे। और उसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी आए, उच्च अधिकारियों से वार्ता किए और अम्बेडकर करते रहे। नगर देखा जाए तो पिछड़ों की राजनीति का गढ़ रहा है। जी बहुजन समाज पार्टी यहाँ से बहुत समय से बहुत बहुजन समाज पार्टी का भी एक गढ़ रहा है। जी। मौजूदा हालात में एसपी के 4 विधायक हैं और एक एसपी का सांसद है। तो कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पा रही है अम्बेडकर नगर से, ऐसा क्यों है? कभी समीक्षा की इस बात की? हाँ बिल्कुल, कि कहीं न कहीं हमारी कमियां रही हैं, हम लोगों से बीच में नहीं उनके पहुंच पा रहे थे, उनसे हम नहीं जुड़ पा रहे थे। लेकिन उसमें हम सब कठिन से कठिन परिश्रम करके लोगों के सुख दुख में पहुंच के उनके दुख दर्द को बांटेंगे, उनके बीच रहेंगे, तो निश्चित है कि आने वाले समय में हमें भी सफलता मिलेगी। पिछड़ों खासकर माइनॉरिटीज और दलितों को आप कैसे जोड़ रहे हैं अपनी पार्टी में? अभी आज ही हमारे यहाँ एक मीटिंग हुई है, मनरेगा बचाओ, एक कोर कमेटी बनी है जिले की। तो हम सब अति पिछड़ों को, अल्पसंख्यक को, उनको सम्मान दे रहे हैं, उनको प्रभारी बना रहे हैं। तो जिम्मेदारियां दे के उनको एक लीडरशिप पैदा करेंगे। और जिस दिन हर जात वर्ग के दबे कुचले वंचित लोग जब हमारे पास आएंगे, वो नेता बनेंगे, लीडरशिप पैदा होगी, तो निश्चित है कि हम सफल हो जाएंगे। आपने मनरेगा की बात की। मनरेगा आपकी सरकार कांग्रेस की लाई बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी। सरकार ने इसका नाम बदल दिया है, तो इस पर कांग्रेस का क्या स्टैंड है? हमारे जननायक आदरणीय राहुल गांधी जी इस मुद्दे को लेके पूरी तरीके से आंदोलित हैं। और इस मुद्दे को लेके हम लोग जमीन से, ग्राम सभा से लेके, और आने वाले समय में आपको दिखेगा कि हम सब पहले गांव में जाके इस बात को, इसको मैसेज देंगे। उनका विरोध भरपूर तरीके से हम लोग करने जा रहे हैं, ब्लॉक स्तर पे, तहसील स्तर पे, जिला स्तर पे। इसके बाद आने वाले समय में हमें विधानसभा भी इस मुद्दे को लेके घेरने जा रहे हैं। अम्बेडकर नगर में टांडा है, मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, बुनकर बाहुल क्षेत्र है। तो हमेशा लगातार वहां से सपा जीतती भी आई है। तो कांग्रेस किसी मुस्लिम चेहरे को टिकट देगी टांडा से? मैं टांडा की बात कर रहा हूँ। जी जी। अब ये नेतृत्व का काम है कि नेतृत्व क्या फैसला लेता है। और हमें विश्वास है कि अगर हम सब इसी तरीके से काम करते रहें, लोगों के बीच में अगर रहेंगे, तो निश्चित है कि नेतृत्व हमारा भी हम लोगों को सहयोग करेगा। और जो लीडरशिप होगी, मेहनत करेगी, तो निश्चित है मौका मिलेगा। आने वाले समय में मौका भी हमारी पार्टी ने दिया था। हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष मेराजुद्दीन खिचौचवी साहब हैं, उनको पिछला चुनाव पार्टी ने लड़ाया है टांडा से। इस बार किसको लड़ाएगी? अब अभी तो हम लोग इंडिया गठबंधन के साथ में हैं। नेतृत्व हम्म। तो ये सारी चीज नेतृत्व ही फैसला ले सकता है कि अ, आने वाले आने समय में आने क्या होगा, कैसे होगा। आने वाले लेकिन जिला जो जिम्मेदारियां हम लोगों को मिली हैं कि जिला पंचायत हम सब अकेले लड़ेंगे, और बहुत मजबूती के साथ लड़ेंगे, कि हम रिजल्ट देने जा रहे हैं आपको जिला पंचायत में। आने वाले जिला पंचायत चुनाव में कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतारेगी? हाँ बिल्कुल, हमारी एक तैयारी है कि जितनी सीटें हैं हम सब पे लड़ने के लिए मजबूत कैंडिडेट हम खोज रहे हैं। उनके बीच में हम जाने का प्रयास करेंगे। इसी मनरेगा कार्यक्रम को लेके हम सब जिस तैयारी से उतरने जा रहे हैं, तो आने वाला समय जिला पंचायत में इससे हमको ताकत भी मिलेगी, और हम हर सीटों पे अपने प्रत्याशी उतारेंगे। मैंने शायद ही मुझे याद हो कि पिछले कई दशकों से कांग्रेस का कोई जिला पंचायत अध्यक्ष रहा हो या किसी भी ब्लॉक से ब्लॉक प्रमुख रहा हो। आपकी नजर में है कभी कांग्रेस ब्लॉक प्रमुख जीती हो या जिला पंचायत सदस्य रही हो? हाँ बिल्कुल, हमें लगता है कि 2012 में हमारे पास 3 जिला पंचायत सदस्य थे। प्रियंका जायसवाल जी जीती थी, जिला पंचायत हुई थी। कृष्णावती निषाद जीती थी हमारे पार्टी से। अमित वर्मा की माताजी जिला पंचायत जीती थी। इन लोगों को पार्टी ने टिकट भी दिलाया, मैं जिला विधानसभा भी लड़े। मैं जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख की भी बातें कर रहा हूँ। कांग्रेस ने कभी इन चुनावों को जीता है? नहीं नहीं, इस बीच अम्बेडकर नगर में टांडा और जलालपुर जैसे क्षेत्र हैं जो बुनकर बाहुल क्षेत्र हैं। कभी इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, अगर आप इंडिया गठबंधन के साथ होते हैं या कांग्रेस अकेले सरकार बनाती है, तो बुनकरों के लिए क्या करेगी?
कांग्रेस। हाँ, बुनकरों के लिए तो हमारी पार्टी, जब हमारी यूपीए गवर्नमेंट थी, हम्म, आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, राहुल जी, हमें लगता है कि 2013 की बात है, बुनकर प्रतिनिधिमंडल, राहुल जी टांडा से एक प्रतिनिधिमंडल गया था। राहुल जी उन लोगों के साथ मीटिंग किए थे। उस समय रेट को लेके धागा के कुछ रेट का इशू था। उस पे उन्होंने बड़े गहन अध्ययन के साथ उस पे विचार विमर्श किया था कि आने वाले समय में इसको कैसे और सरल बनाया जाए, बुनकरों के लिए किस तरीके से इनको ताकत दिया जाए कि जिस तरीके से नुकसान झेल रहे हैं इनको उससे उबारा जा सकता है। लेकिन दोबारा हमारी सरकार गवर्नमेंट नहीं आई, उस पर काम नहीं हो पाया। लेकिन कहीं ना कहीं हमें लगता है कि आज उनकी और दुर्दशा है बुनकर भाइयों की। जी। वो कर्जदार होते चले जा रहे हैं, उनको मुनाफा नहीं हो रहा है। लेकिन ये भाजपा की सरकार बिल्कुल उनको तोड़ने का ही काम कर रही है। बाबरी प्रकरण हुआ तो मुस्लिम युवा जो है वो कांग्रेस को भी दोषी मानते हैं। तो मुस्लिम युवा जो है आपसे क्यों और कैसे जुड़े, क्यों जुड़े ये बताइए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे साथ बिल्कुल अल्पसंख्यक बड़े मजबूती के साथ खड़ा है और हम उनके सुख दुख में जा रहे हैं, हाथ बटा रहे हैं। और विश्वास है कि जिस दिन उनको लग जाएगा कि नहीं, कांग्रेस उठ रही है और कांग्रेस को लोग लगे हैं, तो उस दिन हमें सपोर्ट मिल जाएगा। अगले 5 सालों में के यादव अपने आप को कहाँ देख रहे हैं, सिर्फ जिलाध्यक्ष या विधायक वगैरह भी कुछ बनने की सोच रहे हैं आप। हम तो बड़ा सौभाग्य मानते हैं कि हम जैसे एक किसान, छोटे से किसान के बेटे, कभी हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि हमें कांग्रेस पार्टी कि इतना इतनी बड़ी जिम्मेदारी हमको मिल सकता है। और एक आम आदमी, कोई बैकग्राउंड हमारा नहीं था राजनीतिक। और मैं धन्यवाद करता हूँ आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी को, आदरणीय राहुल गांधी जी को, कि जो आपने इस पद दे के हमें एक जिम्मेदारी दी है। मैं आप सबको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इस जिले वासियों को, अपने युवा साथियों को, अपने बहनों को, माताओं को, बुजुर्गों को, कि आपका ये भाई, आपका बेटा आधी रात को अगर आपकी आवश्यकता पड़ेगी इस जिले में किसी भी छोर में, दक्षिण से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, तो ये आपका बेटा आधी रात को आपके साथ खड़ा मिलेगा। अगर आपके पसीने बहेंगे तो ये भाई आपके लिए खून बहाने के लिए तैयार है, तत्पर है। तो ये थे कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अम्बेडकर नगर से कृष्ण कुमार यादव जी, जिन्होंने अपने विचार और अपनी बातें हमारे सामने खुलकर रखी और इन्होंने अपनी कांग्रेस पार्टी की आगे की रणनीति भी हमें बताई। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस आने वाले चुनावों में कितना अच्छा कर पाती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी तनवीर उल ईमान है। आप देख रहे थे लोकमत न्यूज। शुक्रिया।